हेलो बच्चों, क्लास 12 का पेपर अब नज़दीक है। 9 तारीख को एग्ज़ाम है, 9 मार्च को। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आइए देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं ये। तो ये वाला इंटीग्रेशन हम कैसे करने वाले हैं, देखिए 0 to a है ना। तो इसमें बाय प्रॉपर्टी लगा दो। आप जानते हो बाय प्रॉपर्टी 0 to a कोई प्रॉपर्टी होती है f, x की जगह पे हम a माइनस एक्स रखते हैं इंटू डी एक्स। ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आपका ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब इसमें ये हो जाएगा 0 to 2a 2 पाई 1/1 प्लस ई। एक्स के प्लेस पर हमें क्या रखना है, a माइनस एक्स, और a क्या है यहाँ पर 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है, इतना रखना है, और इनटू का dx। अब आपके पास ये हो गया कि 0 to पाई 2 पाई 1/1 प्लस ई की पावर माइनस का साइन एक्स। माइनस का साइन एक्स कैसे हुआ बच्चों, कि 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, माइनस का होता है, ठीक है, माइनस का साइन थीटा आता है। तो ये हमारा आ गया। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं कि देखिए 0 से लेकर 2 पाई तक 1/1 प्लस, इसे मैं लिख सकता हूं 1/e की पावर साइन एक्स। जो माइनस वाली पावर है वो नीचे करके मैंने 1/ करके कर ली, इनवर्स करके, ठीक है। अब मैंने इसका एलसीएम ले लिया, तो मैं इसका एलसीएम लूंगा, देखिए थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं, मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा e की पावर साइन एक्स 1 का इसमें, तो e की पावर साइन एक्स प्लस 1 और 1/ में, तो एक ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो कुछ ऐसा आ जाएगा सेकंड इक्वेशन, 0 से लेके 2 पाई e की पावर साइन एक्स और नीचे आ जाएगा 1 प्लस e की पावर साइन एक्स। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को प्लस कर देंगे, ठीक है ना। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 0 से लेके 2 पाई 1/1 प्लस ई की पावर साइन एक्स प्लस ये क्या है, ई की पावर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स इनटू का dx, इतना, ठीक है। अब इसे प्लस कर देंगे तो देखो 0 से लेके 2 पाई, नीचे हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स और ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स इनटू का dx। इस पूरे से ये पूरा कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1, तो 1 का इंटीग्रेशन करना है हमें इनटू का dx। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा x 0 से लेके 2 पाई, यहाँ पे लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसके इक्वल में चलेगा 2i, क्योंकि इंटीग्रेशन को प्लस किया है ना, इक्वल में क्या चलेगा 2i। ये सेकंड इक्वेशन थी, दोनों इसको प्लस किया है तो इक्वल में 2i चलेगा। तो 2i के इक्वल में क्या आ गया, 2 पाई माइनस लोअर लिमिट यानी कि 0। तो इस तरह से आ गया हमारा कि 2i इज इक्वल्स टू 2 पाई, तो 2 से 2 कैंसिल, इंटीग्रेशन आ गया आपका पाई के इक्वल। ये आपका आंसर होने वाला है, इजी क्वेश्चन होने वाला है, फटाफट से नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बने रहिएगा। एक और इंटीग्रेशन देखते हैं बच्चों। देखिए ये भी आपका बाय प्रॉपर्टी से ही होगा, बाय प्रॉपर्टी। ये आपका 0 से a f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। आप x के प्लेस पर क्या रखना है आपको, a माइनस एक्स रखना है, ठीक है। तो चलो करते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन में रखते हैं, सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। 0 से पाई, x की जगह पे आपको क्या रखना है, पाई माइनस एक्स, 10 x की जगह पे क्या रखना है, पाई माइनस एक्स, नीचे भी आ जाओ sec पाई माइनस एक्स प्लस 10 पाई माइनस एक्स और इनटू का dx, ठीक है। समझना जरा बात को। तो ये पाई माइनस एक्स है, तो 10 पाई माइनस एक्स, पाई का मतलब 180 माइनस थीटा क्या होता है, 10 180 माइनस थीटा क्या होता है, 0 से पाई माइनस एक्स, 10 180 माइनस थीटा होता है 10 माइनस का थीटा, ठीक है ना, 10 माइनस का थीटा। भाई सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, माइनस का होता है, और 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। ये भी हो जाएगा 180 माइनस थीटा माइनस का sec x प्लस ये हो जाएगा माइनस का 10x, माइनस को इधर शिफ्ट कर लो, इनटू का dx, 0 से पाई
देखिए पाई माइनस एक्स और माइनस को इधर शिफ्ट कर लो साइड में, माइनस 10x, नीचे हो जाएगा माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो sec x ब्रैकेट में और माइनस और प्लस, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 10x, माइनस से माइनस कैंसिल, इनटू का dx, ये हमारे पास आ गई इस टाइप की इक्वेशन। ठीक है, इतना मेरे पास आ गया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं कि इतना मेरे पास आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, दोनों को प्लस कर दो, दोनों को क्या कर दो प्लस। देखो साइड में कर रहा हूं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को प्लस कर दो। देखो ये फर्स्ट वाली है, ये सेकंड वाली है, दोनों को क्या कर दो प्लस। तो देखो प्लस कर रहा हूं मैं, 0 से पाई, ऊपर है x tan x अपॉन का sec x प्लस tan x, और प्लस कर रहा हूं, अब ये वाला उठा रहा हूं, पाई माइनस एक्स और tan x अपॉन का sec x प्लस tan x इनटू का dx। समझ में आ गया। अब देखिए ये भी आपका इंटीग्रेशन के इक्वल था और ये भी इंटीग्रेशन के इक्वल था, तो इंटीग्रेशन टू इंटीग्रेशन, तो यहां पे साइड में बगल में क्या आ जाएगा, इक्वल में टू इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 0 से पाई। अब देखिए ये तो नीचे सेम है, sec x प्लस tan x। ठीक है, ऊपर क्या हुआ x tan x प्लस पाई का मल्टीप्लाई करो तो पाई tan x और माइनस का x tan x। इससे क्या फायदा मिला, x tan x से x tan x कैंसिल हो गया, क्या आया आपके पास, तो 2i इज इक्वल्स टू 0 से पाई, क्या आपके पास पाई आया, tan x आया, ऊपर बचा, नीचे क्या बचा sec x प्लस का tan x। समझे, इतना बचा। अब क्या करो, पाई को साइड में ले लो और 2 को भी नीचे ले आओ। ठीक है, तो यहाँ पे i छोड़ दो, यहाँ पे i छोड़ दो, पाई बाई 2, पाई को साइड में ले लो, 2 को नीचे ले आओ, 0 से लेके पाई, अब tan x अपॉन sec x प्लस tan x, इसमें आप रेशनलाइज कर दो sec x माइनस tan x और sec x माइनस tan x। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है sec स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर x। ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, 0 से पाई, ऊपर तो हो जाएगा tan x का, चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, tan x sec x माइनस का tan x में कर दो tan स्क्वायर x, नीचे हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर x, a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे से। ठीक है बच्चों, नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1, तो ऊपर ही रह जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। देखो बस होने वाला है, थोड़ा सा ऊपर करूंगा, i इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, 0 से पाई, ये आपका tan x sec x माइनस, देखिए tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x के इक्वल होता है, तो sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं ऊपर वाले tan स्क्वायर x को। नीचे हो गया 1, क्योंकि ये पूरी आइडेंटिटी 1 के इक्वल हो जाती है, इनटू dx। ठीक है, अब हमें ऊपर वाले का इंटीग्रेशन करना, हमें दिख भी रहा है कि tan x sec x किसका होता है, sec x का होता है। ठीक है, और यहाँ से आपका sec स्क्वायर x किसका होता है, tan x का होता है। ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, अभी मैं इंटीग्रेशन एक बना देता हूँ, tan x sec x माइनस का sec स्क्वायर x और माइनस प्लस का 1। अब आप अलग अलग इसे इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, अब आप क्या कर दो, इसे अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। i इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, 0 से पाई, tan x sec x का क्या हो जाएगा, sec x का होता है ना इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन साइन को हटा दो और ऐसे कर दो, tan x sec x क्या होता है, sec x माइनस sec स्क्वायर x किसका इंटीग्रेशन होता है, tan x का। ठीक है, और प्लस x 1 का क्या हो जाएगा x, और 0 से लेके पाई तक। अब हमें बच्चों क्या रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, यहाँ पे हमें ये रखना पड़ेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर
लिमिट देखिएगा, i इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो देखिए अपर लिमिट क्या है sec पाई माइनस 10 पाई प्लस पाई, और माइनस का लोअर लिमिट में sec 0 माइनस 10 0 प्लस का 0, ये मैंने रख दिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब बस मेरा खत्म होने वाला है क्वेश्चन। पाई बाई 2, sec पाई की वैल्यू क्या होती है -1, और माइनस 10 पाई की वैल्यू 0, क्योंकि 10 0 की क्या होती है 0, तो 10 पाई की क्या होती है 0, और प्लस का पाई माइनस sec 0 माइनस 1, sec 0 की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि cos 0 की 1 होती है तो sec 0 की 1 होगी, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 10 0 की क्या होगी 0 और प्लस 0, बाकी सब 0। तो देखिए आपका आंसर आने वाला है, थोड़ा सा और ऊपर करूंगा, इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, और देखिए -1 और -1 2, तो यानी कि पाई माइनस 2, ये आपका आंसर आ चुका है। इतना आपका आंसर आने वाला है। इस तरह से ये क्वेश्चन होने वाला है, अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, सेक्शन बी में आने लायक क्वेश्चन है ये, अच्छे से कर लें इस क्वेश्चन को, जरूर कर लें, इजी क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो में। इस क्वेश्चन को फटाफट से नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। ये लो हुकुम है, प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं। देखो एवल्यूट में ये वाला है इंटीग्रेशन, इस वाले इंटीग्रेशन को हम कैसे करेंगे देखना जरा, कि यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को आप सबसे बढ़िया तरीका एक ही है कि इसमें पार्शियल से करेंगे हम, ठीक है ना, और इसमें एक्स स्क्वायर को पुटिंग कर लो, टी कर लो, पुटिंग एक्स स्क्वायर के प्लेस पर टी पुट कर लो, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा, 2t + 1 अपॉन टी + 4। अब इसे बना लें हम पार्शियल से, ये इक्वेशन बन गई 2t + 1 अपॉन टी + 4, इसे हम पार्शियल से बना लेते हैं। तो देखो 2t + 1 अपॉन टी + 4, इसको आप a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी + 4 ले लो, ये ले लो, इसे पार्शियल से बना लो, बाई पार्शियल। मैं लिख देता हूं बाय पार्शियल, ठीक है। अब यहां पर एलसीएम लीजिए, टी + 4, टी से टी गया तो a का मल्टीप्लाई टी + 4 में, और टी + 4 से टी + 4 गया, b का मल्टीप्लाई टी में, और ये यहाँ पे चल ही रहा है साइड में टी + 4, इससे ये कैंसिल, ठीक है भाई, इससे ये कैंसिल, ऊपर क्या बचा 2t + 1, और ये क्या हुआ a t + 4 प्लस का bt। अब आप यहाँ पे क्या करो 1 by 1 क्रिटिकल पॉइंट्स रख लो। देखिए t + 4 का क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है, t = -4, ठीक है। तो सबसे पहले आप t के प्लेस पर -4 पुट कर लो इसी इक्वेशन में। तो देखिए 2 - 4 + 1 a -4 + 4 प्लस b -4, ठीक है। देखते हैं क्या मिलता है, 2 4 8, तो माइनस का 8 + 1, और a से ये हो गया 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, और ये हो गया माइनस का 4b, ये हुआ -7 इज इक्वल्स टू माइनस का 4b, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 7/4। और देखिए साइड में हम क्या कर सकते हैं, साइड में हम कर सकते हैं कि अब जो क्रिटिकल पॉइंट्स रखेंगे इसका bt का, t का 0 आ रहा है, t + 4 का क्या हुआ -4 जो हमने रख लिया, एक bt इज इक्वल्स टू 0, तो t का क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएगा 0, तो t की जगह पे 0 पुट कर दो, तो 2 0 + 1 इज इक्वल्स टू a 0 + 4 प्लस b 0। इससे क्या होगा, इससे b गायब हो जाएगा, एक ही वैल्यू मिल जाएगी। देखो जरा यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे हो गया 0, नहीं यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा आपका a 4, और ये हो जाएगा 0, 4 को नीचे ले आओ, 1/4 आ गई a की वैल्यू। a की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, b की वैल्यू कितनी आ गई 7/4। अब ये आपका आसान हो गया। अब आप इसे इंटीग्रेशन को ले आओ वापस, इसी इंटीग्रेशन को वापस ले आओ। देखो 2t + 1 अपॉन टी + 4, इसकी जगह पर हमें क्या रखना है, ये रखना है ना a अपॉन टी, देखो मैं रख रहा हूं a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी + 4 × का dx। ये
अब टी स्क्वायर को आप लोग सिर्फ टी को आप एक्स स्क्वायर में शिफ्ट कर दो, एक्स स्क्वायर को टी लिया था ना हमने, तो टी की जगह पे एक्स स्क्वायर रख दो और ए की जगह पर वैल्यू रख दो 1/4 और बी की जगह पर 7/4। तो देखो आसान हो गया, ए की जगह पर क्या रखना 1/4, टी की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पर 7/4 और टी की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। ऐसा हमने इंटीग्रेशन फिर से वापस ले लिया। अब ये आसान हो गया करने में, अब करने में क्या हो गया आसान। तो देखो इसे हम कैसे करेंगे, अलग अलग इसे इंटीग्रेशन दे दो। 1/4 को आप अलग ले लो, इंटीग्रेट करो 1/x² का, प्लस 7/4 को अलग ले लो, इंटीग्रेट करो 1/x² प्लस 4 को लिख ले रहा हूं मैं 2 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसमें भी आप इंटू डी एक्स लगाओ, बस अलग अलग इंटीग्रेट कर दो और आंसर आ जाएगा आपका। देखो 1/4 एक जगह, इंटीग्रेट x की पावर -2 का करना है इंटू डी एक्स। इसे मैंने ऊपर पहुंचा दिया, 1/x² था, x² को मैंने ऊपर पहुंचा दिया। अब यहां पे रखो प्लस 7/4 और इसका इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे, a² प्लस x², a² प्लस x², 1/x² प्लस a²। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूं कि 1/a² प्लस x² का जो इंटीग्रेट होता है वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो देखो इसमें तो आपका सिंपली हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स की पावर -2 + 1 -2 + 1 और प्लस 7/4 इंटू ये हो जाएगा 1/a² प्लस x², ये वाला इंटीग्रेशन 1/a क्या है 2, a क्या है यहां से 2, 1/2 tan इनवर्स x/2 और प्लस c, इतना इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो गया, यहाँ पे -1 बचा, तो -1/4 इंटू एक्स की पावर -1 प्लस 7/8 हो गया, 4 2 8 tan इनवर्स x/2 प्लस c। तो देखना बच्चों मेरी बात, माइनस का 1/4, देखना जरा, माइनस का 1/4 एक्स की इन्वर्स है तो नीचे x आ जाएगा 4x प्लस 7/8 tan इनवर्स x/2 प्लस c। ये मेरा आंसर आ गया, ये मैं अपना आंसर ले लूंगा। इस तरह से मैं ये वाला इंटीग्रेशन करने वाला हूं, इस तरह से ये होने वाला है इंटीग्रेशन। आगे देखते हैं, बने रहिए आप मेरे साथ।